जैसे एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन थी, सिमिलर लाइन पे डेफिनेशन है एग्रीगेट सप्लाई की, ठीक है ना, और एनालिसिस करने का तरीका भी बिल्कुल सेम। बेटा क्या एग्रीगेट सप्लाई कभी एक्चुअल सप्लाई हो सकती है? बेटा हो ही नहीं सकती। वर्ड इज विलिंग टू सप्लाई। प्रोड्यूसर, क्या ये कभी एक्चुअल सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं? नहीं बेटा। सबसे पहले एनालिसिस किया था व्हाट, प्लानिंग टू बाय पर या विलिंग टू सप्लाई पर, ठीक है जी सर। ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द प्रोड्यूस and services which all the sector of an economy are planning। दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज और दुनिया वहां पर, दुनिया के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स हैं यहां पर, ठीक है ना, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब टाइम फ्रेम वही है 1 साल, ठीक है ना जी। बिल्कुल सिंपल बात करी, कुछ अनोखी बात तो नहीं करी, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड के बाद एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन बहुत टुच्ची हो जाती है बेटा। इट रेफर्स टू द total value of all the goods and services which all the producers are willing to supply during a period of 1 year। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? जैसे वहां पे बात करी थी सेम बात यहां कर रहा हूं बेटा। एग्रीगेट सप्लाई क्या मैं बोल सकता हूं इनकम के बराबर होती है? ए प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, तो बेचेंगे तो भाई, और जब बेचेंगे बेटा वही तो उनकी इनकम बनेगी। सर वहां क्या बोल रहे थे हम? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। क्या आप डिमांड कर रहे हो तो आप खर्चों के भी, और खर्चों के तो वही सारे एक्सपेंडिचर है। सेम बात मैं यहां बोल रहा हूं, प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई, तो बेचेंगे भी तो, और बेचेंगे तो बेटा वही तो इनकम बनेगी उनकी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना? चाहे बोल लो इनकम, चाहे बोल लो नेशनल इनकम, मुझे कोई फर्क। एक बात। दूसरा बेटा, हम इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टर्म वाई, वाई के बराबर। क्या इंपॉर्टेंट बात, लिखो मत यार, सबका ध्यान लिखने में, 2 बातें लिख लूं मैं, सबसे पहले घर जाऊंगा मैं। अरे हद लिखा क्या लिखा? हाँ जी बाबू, एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होती है, चाहे नेशनल इनकम के वाई से। सिंपल सी बात बोलूं बेटा, इनकम या तो कंज्यूम होती है बेटा, या तो सेव होती है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इनकम या तो खर्च कर दोगे या जोड़ लोगे, तीसरा कोई ऑप्शन थोड़ी है। यानी कि ए एस इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। तो खर्च कर लो या तो जोड़ लो, तीसरी कोई तरीका नहीं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऑल क्लियर? इसको नोट करना। फिर बेटा शेड्यूल एंड कर्व लिख रहे हैं हम फटाफट से, यहां पर आ जाओ। नहीं दिख रहा? लिखो बेटा, शेड्यूल एंड कर्व ऑफ एएस, शेड्यूल एंड कर्व ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। शेड्यूल एंड कर्व ऑफ एएस लिखो बेटा। अब कर्व समझेंगे समझेंगे, तब तक लिखेंगे नहीं जब तक कर्व पूरा नहीं हो जाएगा। बाबू मैंने कहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स जब शुरू होगी और जब तक खत्म नहीं होगी शेड्यूल एक ही रहेगा, और एक ही बनाएंगे, दोबारा कभी कोई दूसरा शेड्यूल नहीं बनाएंगे। याद कराओ फटाफट से शेड्यूल था क्या? जीरो, किसी बच्चे को कंजम्पशन स्टार्ट्स विद 40 और 80, ठीक है ना? लो 80, वही तो यार, वही नहीं था क्या बचपना? कोई दिक्कत तो
बात ओके है। अब बाबू सेविंग कैसे निकलेंगी? इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो अगर मुझे सेविंग निकालनी हो, क्या मैं कह सकता हूं इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग्स, ठीक है ना। तो इनकम माइनस कंजम्पशन 0 माइनस 40, कार्तिक एक मिनट करियो पोज। बाबू 0 माइनस 40 माइनस 200 0, 200 माइनस 280 20, 400 माइनस 360 40। कोई बेटा इनकम सॉरी एएस, एएस का फॉर्मूला होता है बेटा, एएस बराबर होता है या तो इनकम के, और इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। चाहे तो कह लो कि एएस बराबर है वाई के, चाहे कह लो बेटा एएस बराबर है सी प्लस एस के, ठीक है ना। चाहे तो सी प्लस एस कर लेना, चाहे इनकम के बराबर ही लिख देना, यानी कि 0 100 200 300 और 400। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना। बाबू एनालाइज करेंगे सिर्फ ये दो बातें, सिर्फ ये दो बातें एनालाइज करना है, एक बार मेरे साथ साथ सामने देखना। बाबू इनिशियली इनकम बेटा कम है ज्यादा, ऐसा ही होता है बेटा, नौकरी के कुछ दिनों में भी ऐसा ही होता है, इनकम कम होती है और इंसान खर्चे ज्यादा कर रहा होता है, ठीक है ना। और बेटा देख लो इस लेवल पे इनकम 0 खर्चे ज्यादा, इनकम कम खर्चे ज्यादा, उसके बाद बेटा कभी कंजम्पशन बराबर हो गई और उसके बाद बेटा इनकम बढ़ती चली गई और इंसान अपने खर्चों में कटौती करना शुरू कर। यही होता है ना बेटा। आपने जॉब ली बेटा, पहले महीने 50,000 कमा रहे होंगे, 50,000 ही खर्च कर रहे होंगे, क्योंकि अभी नए नए दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं, नया नया पीजी लिया, नए नए कपड़े लिए हैं बेटा, खर्च रहे हैं, जितना आ रहा है सब खर्च रहे हैं, खर्च रहे हैं, खर्च रहे हैं, कुछ ज्यादा ही खर्च रहे हैं, घर से मंगा मंगा के खर्च रहे हैं। एक टाइम आएगा बराबर हो जाएगा, एक टाइम आएगा इंसान को अकल आ जाएगी, अब वो जोड़ना शुरू कर देगा। सेम हालात है यहाँ पर, दो लेवल पे इनकम कम है, कंजम्पशन, एक लेवल आया इनकम बराबर हो गई के, और उसके बाद इनकम और कंजम्पशन कम हो गई। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आई बात जितनी बोली बेटा। जहां कहीं भी सेविंग्स नेगेटिव हैं इन्हें हम बोलते हैं बेटा डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स मतलब पास्ट सेविंग्स भी खर्च रहे हो। इनकम कंजम्पशन है 40, कहां से करिए 40 के कंजम्पशन, हमने अपनी पास्ट सेविंग तोड़वाई और बेटा वहां से खर्चा कर दिया। इनकम है 100, खर्चे 120 के, पास्ट सेविंग तोड़वाई 20 का खर्चा कर दिया। जब भी सेविंग्स नेगेटिव होंगी हम उसको एक ही नाम से जानते हैं, डिस सेविंग्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, अभी तक बताओ क्लियर है? ठीक है जी। ये इनकम और कंपैरिजन कैसे करा हमने, फिर सेविंग्स अगर नेगेटिव है तो बेटा वो डिस सेविंग्स है, फिर कहीं जाकर सेविंग्स 0 बराबर हो गई कंजम्पशन के, और क्योंकि उसके बाद इंसान जोड़ना शुरू कर देता है तो मेरी सेविंग्स पॉजिटिव हो गई, खर्चे थोड़े से इनकम से कम हो गए। दिक्कत तो नहीं है ना। इसका कर्व थोड़ा खतरनाक, ठीक है ना, इसको झेल गए तो बेटा फिर झेल गए। सब सामने देख रहे हैं, कर्व के बाद लिखेंगे बेटा कर्व। एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट करेगा बेटा इनकम को, वाई एक्सेस चाहे लिख लो कंजम्पशन, चाहे लिख लो एग्रीगेट सप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब जोड़ देना बेटा, भी जोड़ना दे बाबू। अभी जब मैं शेड्यूल बनाया था मैंने इनकम लिया ना ऐसे 0 100 200 300 400, और एग्रीगेट सप्लाई इनकम के ही बराबर होती है, तो ये भी 100 200 300 400 है, ऐसे ही है ना। यानी एट 0 लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट सप्लाई भी 0 है। 100 की इनकम पर ये भी 100 है एग्रीगेट सप्लाई,
200 की इनकम पर ये भी 300 की इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई भी कहीं 300 है, और 400 की इनकम पर ये भी 400 है ना। जीरो, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, क्योंकि इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू द वाई, ये हमेशा और हमेशा इस कर्व को बीच में से काटता हुआ चला, और अगर ये 90 डिग्री का एंगल था पूरा का पूरा, तो बेटा एएस कर्व जो एंगल फॉर्म करता है वो 5 डिग्री का फॉर्म करता है। ठीक है ना बाबू, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं एक बार दोबारा से, ये पेपर में आने लायक चीज है। जीरो इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई जीरो। अगर मैंने 100 की इनकम देखी तो बेटा यहां से एग्रीगेट सप्लाई भी 100। अगर मैं 200 की इनकम ले रहा हूं तो यहां से एग्रीगेट सप्लाई भी 200। 300 की इनकम पे 300, 400 पे 400, 500 पे 500 ले लो। ठीक है ना। और बेटा ये जो एंगल क्रिएट कर रहे हैं इनकम और कंजम्पशन मिलाकर, तो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं। ये हमेशा ही बेटा इसको बीच में से काटता हुआ चला जाएगा ये इसका, यानी कि कौन सा एंगल बनाएगा बेटा, 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है एएस कर्व हमेशा। ठीक है जी, ये है एएस कर्व कह लो चाहे बेटा वाई कह लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। इतनी बात बोली क्लियर है, बढ़ाऊं बात को आगे बाबू। इसके बाद हमने बनाने हैं सेविंग कर्व। ठीक है ना, आप नोट्स शेड्यूल की तरफ नजर घुमाओ। -40, -20, देन 0, फिर 20 और फिर 40। ठीक है, मेरी तरफ देखना बाबू। 0 इनकम पर नेगेटिव है, -40 है, ऐसा ही है ना। और ये बेटा उतनी ही नेगेटिव है जितनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। अब दिमाग चला लो और ये ऐसे शक्लें मत दिखाओ मुझे। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जितनी कंजम्पशन होती है वो ऑटोनॉमस। जीरो लेवल पे खर्चा भी तो वही बोल, ठीक। जीरो लेवल पर बेटा सेविंग्स -40 है बेटा, यानी कि माइनस ड्रॉ करोगे बाबू वाई डैश एक्सिस पर, अगर मैथ्स पढ़ी है तो। ये वाई एक्सिस है, यहां सारी बातें पॉजिटिव, और अगर कभी नेगेटिव लिखनी पड़े तो ये बेटा वाई डैश सेविंग्स आर नेगेटिव, तो मैंने वाई डैश एक्सिस पे प्लॉट कर लिया माइनस। ठीक, जैसे ही इनकम 100 हुई बेटा ये -20 हो गया कुछ यहां, भाई ये -40 है तो लगभग ये -20 है। तो अगर ये 200 की इनकम है तो यहां पर बेटा सेविंग्स 0 है, और 0 यही लाइन है बेटा, यानी कि यही। 300 की इनकम है तो बेटा ये 20 है, यानी कि कुछ, और अगर बेटा 400 की इनकम है तो ये 40 है, यानी कि बेटा सेविंग कर्व कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है जी, दोबारा बताऊं एक बार मैं एक बार दोबारा बता देता हूं बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं इसमें, थोड़ी सी जल्दी ना मचाना है इसमें बस। लो जी बाबू दोबारा सुन लो एक बार, मैं क्या कर रहा हूं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ऊपर कर देता हूं। चलो जी दोबारा सुन लो एक बार, जिन्होंने नहीं देख पाए जो पीछे बैठे हुए बाबू। एट जीरो लेवल आप हुई है, ठीक है ना। मैं माइनस करूं, ये जो y एक्सिस है बेटा यहाँ पॉजिटिव चीजें प्लॉट होती हैं, नेगेटिव चीजें जो प्लॉट होती हैं वो y डैश एक्सिस पे होती हैं, और ये है y डैश एक्सिस। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स -40, जीरो इनकम पे मैंने बेटा मान लिया ये -40 है।
बड़ी इनकम, ये इनकम का बेटा चार्ट है। अब वो इनकम बड़ी, इनकम 100 गई, मान लो ये 100 इनकम है, 100 इनकम पे बेटा कितनी है, माइनस सेविंग। बाबू अगर ये -40 माना तो ये मैंने -20 मान लिया, यानी कि लगभग यहां, ठीक है। बाबू 200 इनकम पर ये 0 हो गया, सॉरी यहां मान लो 200 इनकम पर सेविंग 0 हो गई बेटा, यही है ओरिजिन की लाइन, ये लो ये 0 हो गई। 300 इनकम पर ये 20 हो गया, 20 कुछ यहां होगा, ये +20 बेटा। 400 इनकम पर ये 40 हो गया, अगर ये 20 है तो 40 कुछ लगभग, यानी कि बेटा कुल मिला के ये कर्व लगभग कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, कुछ ऐसा कर्व जाएगा, ये -40 है, ये -20 है, ये 0 है, ये 20 है, 40 है, कुछ ऐसा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात क्लियर है। बाबू ये जो एरिया है इसे आप बोल सकते हो डिस सेविंग्स, ठीक है। ये सब नेगेटिव है बेटा, क्योंकि यहां आके आप 0 हो रहे हो बेटा, 0 से पहले जो कुछ भी है नेगेटिव है। और बेटा ये जो पॉइंट है ये कुछ और नहीं, ये बेटा -C बार कह सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई सेविंग्स 0 से। अब बेटा कर्व मेरे को बनाना है कंजम्पशन कर्व, चलो जी बनवाओ कंजम्पशन कर्व। बाबू कंजम्पशन कर्व प्रॉपर्टी शेड्यूल देख के बता दो कैसा होता है। स्टार्टेड विद y एक्सेस एंड इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। क्यों पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है बेटा ये, क्योंकि बेटा हर लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन भी बढ़ती है, ये कभी गिरी ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए ये पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होगा। स्टार्टेड विद y एक्सिस बेटा कंजम्पशन, लेवल ऑफ इनकम पे कुछ कंजम्पशन 40, वही तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो ये बेटा हमेशा स्टार्ट होगा विद y एक्सिस, ठीक है ना, और लगभग ये कर्व कुछ ऐसा होगा। हमें क्यों क्या ऐसा ही होगा सुन लो। अब जब इनकम 0 थी तो कंजम्पशन 40, 100 हुई तो कंजम्पशन 120 थी। तो 2 पॉइंट पे तो ये कंजम्पशन कर्व बड़ा है और छोटा है पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट पे कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, इनकम 200 ही, कंजम्पशन भी कितनी हो 200, ये देखो इसलिए इंटरसेक्ट किया। पर अगले दोनों इनकम कर्व बड़ा है, इनकम 300 और 400 हो गई, लेकिन कंजम्पशन कम हो गई, 280 और 360 रह गई, इसलिए कंजम्पशन कर्व इनकम कर्व से नीचे से चला गया बेटा। क्लियर है बात। शुरू के 2 पॉइंट पे कंजम्पशन कर्व बड़ा है इनकम कर्व से, फिर कहीं बेटा इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया और उसके बाद कंजम्पशन कम होती चली जाएगी, इनकम हर लेवल ऑफ इनकम बढ़ता चला जाएगा, कंजम्पशन कम होती चली जाएगी। सर अब वो बताना जिन्होंने माइक्रो कभी नहीं, कोई दिक्कत आ रही है, ये सबसे मुश्किल विश्वास ओके है बेटा, चलो तो क्या रहा कशिश ओके, अच्छा जी कृष तुषार, चलो मैं मान लेता हूँ भाई, फिर भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो बता देना। बाबू अभी 1-2 बात और बोलनी है फिर बेटा एक्सप्लेनेशन पर आऊंगा। तो मेरी तरफ देख रहे हैं सामने बेटा, जहां इनकम कर्व और कंजम्पशन कर्व ने एक अपने शेड्यूल में देखो 0 है, C प्लस है तो S क्या होगा y माइनस, अगर वो दोनों बराबर हैं तो सेविंग 0 ही तो होगी। जहां y और C
बराबर हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 200 और 200 है, वहां सेविंग 0 है ना, ये देख लो। यानी कि जब आप स्केल से बनाओगे और y और c बराबर है, अगर स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल एक लाइन में होंगे पॉइंट, क्योंकि मैं स्केल से नहीं बना रहा, थोड़ा बहुत तिरछा हो। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा बाबू? y इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट की दो प्रॉपर्टीज है और दोनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है फर्दर न्यूमेरिकल के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट की दो प्रॉपर्टी हैं, y 0। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सारी बात क्लियर है? एक बार मैं बहुत तेजी से फिर भी दोबारा बता। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कर्व ड्रॉ किया, इस कर्व का नाम है एएस कर्व, ठीक है ना। ये कैसे ड्रॉ किया? एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एएस 0, 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300, 400 पे 400। तो ये जो कर्व आप 93 का फॉर्म करते हो तो बिल्कुल बीच से काटता चला जाएगा, यानी कि ये जो स्लोप क्रिएट होगा, ये जो एंगल क्रिएट होगा, ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ये एएस कर्व है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? फिर हमने सेविंग कर्व क्रिएट करा, सेविंग्स इनिशियली नेगेटिव थी बेटा, फिर कहीं 0 और फिर ये पॉजिटिव स्लोप्ड थी, -40, -20, 0, 20 और, ठीक है ना। ये रहा -40 पॉइंट, ये रहा -20, ये रहा 0, ये रहा 20, ये रहा 40। इसे क्या बोल रहे हैं हम? सेविंग्स। और ये क्या है? S इज इक्वल्स टू, कोई दिक्कत तो नहीं? फिर बेटा हम कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ लगभग ऐसा सा, है ना। इनिशियली इनकम से ज्यादा, फिर कहीं इनकम के बराबर और कहीं फिर इनकम से कम। और अगर स्केल से खींचोगे तो ये दोनों पॉइंट सेम है, जब y इज इक्वल्स टू c है और s इज इक्वल्स टू 0 है, यही शेड्यूल और कर बनाओ फटाफट से, पहले शेड्यूल लिखो फिर कर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।